कल केपीके के अंदर 2 दिन पहले कोई साइंसी इजाद हुई है। उनके वजीर आला जो है उन्होंने कोई ऐनक लगाई हुई थी, साथ में कोई उन्होंने कहा कुछ सेंसर वेंसर भी उसके अंदर लगे हुए थे। मेरी दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला और उसके मुजावर जो हैं उनको केपीके के अवाम की जो महरूमियाँ हैं, उनके जो तबाही और बर्बादी की जो है वो स्टोरियाँ पेश करते स्कूल और अस्पताल हैं, काश ऐसी कोई ऐनक बन जाए कि जो अडियाला का कैदी है वो भी, और जो जिनको वो किसी वज़ीर आला को अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे हटाया हो तो बात कुछ और है, लेकिन बहनों के और फैमिली के कहने पे हटाना है तो 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई हैं। और ये एक वो है, ये उन इक़दामात के अलावा है कि ये भी ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने अगर एक आजमाइश दी तो उसको बहुत खुश असलूबी से और कम अरसे में, यानी 2 महीने के अंदर अंदर, सैलाब के आने के 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो सर्वे शुरू करके उसको 30 नवंबर तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी होना है। और ये इस जो पंजाब का ख़जाना है उसका एक एक रुपया अमानत की तरह इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो पिछली हुकूमतों में सुना जाता था जी वो किकबैक्स हैं जी, वो ठेके हैं जी, और अभी भी मुख्तलिफ सूबों में ये स्टोरियाँ आ रही हैं। कभी जो है वो किसी क्लर्क के घर से 1 अरब और पता नहीं कितने करोड़ निकलते हैं, फिर 20 करोड़ और निकल आते हैं, और ये जो है ये सब भी चल रहा है। जो सरकारी अफसरान हैं उनकी तकरीरियाँ भी मेरिट पे होती हैं। वो जो एक बाज़ार लगा हुआ था पंजाब के अंदर, रेट जो है वो निकलता था, DC का कितना होगा, कमिश्नर का कितना होगा, AC का कितना होगा, वो पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता। बाकायदा इनकी सरकारी अफसरान के लिए KPIs बनाए गए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके अंदर तमाम जो अवामी फलाह की चीज़ें हैं, जिसमें रोटी की कीमत है, जिसमें स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर करने की बात है, जिसके अंदर ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स जो हैं वो बनवाई जा रही हैं, रेडी बाज़ार का क़याम है, जिसके अंदर कुत्ता अगर काटने की कोई ख़बर आ जाए उसके ऊपर नंबर कटते हैं, पतंगबाजी जो है वो उसके अंदर शामिल है। तो ये मुकम्मल KPIs के साथ ये सरकारी अफसरान जो है वो अपनी ड्यूटियाँ जो है उनको दी जाती हैं, और अगर कोई अपनी ड्यूटी पूरी ना करे तो फिर उसको जो है वहाँ से हटाया जाता है, और यहाँ पर हटाने का और लगाने का एक मैकेनिज़्म है। उसके बाद जो भी मंसूबा वो शुरू करती हैं उसका मुकम्मल एक फॉलो बैक उसका होता है, बाकायदा देखा जाता है, उसके ऊपर चेक किया जाता है कि एक टाइमलाइंस के साथ वो मंसूबे शुरू होते हैं और उस टाइमलाइन के अंदर उसको कंप्लीट होना होता है। सो ना चीफ मिनिस्टर साहिबा के मंसूबे जो हैं वो फाइलों की नज़र होते हैं, ना वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया के लिए बनते हैं कि सोशल मीडिया पे बैठ के डाला और वाह करे ये होने जा रहा है। वैसे मुझे हैरत हुई, मैंने कल परसों, अगर आप में से किसी के नॉलेज में हो तो मेरी मालूमात में इजाफा फरमाइएगा, कि मैंने देखा कि कल KPK के अंदर 2 दिन पहले कोई साइंसी इजाद हुई है जिसमें उनके वज़ीर आला जो है उन्होंने कोई ऐनक लगाई हुई थी, साथ में कोई उन्होंने कहा कुछ सेंसर वेंसर भी उसके अंदर लगे हुए थे। तो मैंने बहुत चेक कराने की कोशिश की कि इतनी बड़ी इजाद अगर KPK में हुई है तो हमें चेक तो करना चाहिए ना कि इतना बड़ा काम हुआ है KP में। समझ नहीं आई कि वो ऐनक लगा के, वो सेंसर लगा के, तो वो क्या था और वो क्यों किया जा रहा था। KPK के जो इतनी बड़ी इजाद है वो पंजाब के साथ भी हमें उनको शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा काम हो गया है तो वो हमें पता चले। और अदरवाइज़ मेरी दुआ है कि कोई ऐसी ऐनक बन जाए जिससे अडियाला और उसके मुजावर जो हैं उनको KPK के अवाम की जो महरूमियाँ हैं, उनके जो तबाही और बर्बादी की जो है वो स्टोरियाँ पेश करते स्कूल और अस्पताल हैं, उनके जो खड्डे और सड़कों का ना होना है, काश ऐसी कोई ऐनक बन जाए कि जो अडियाला का कैदी है वो भी, और जो जिनको वो किसी वज़ीर आला को अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे हटाया हो तो बात कुछ और है, लेकिन बहनों के और फैमिली के कहने पे हटाना है ये बड़ी। तो मेरी दुआ है कि इस तरह का कोई काम जो ऐसी ऐनक बन जाए जिसमें जो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है वो भी KPK के अंदर नज़र आ जाए। और अगर इस ऐनक को बनाने के लिए पंजाब को जो है वो कुछ अगर मदद करनी पड़े, अगर कोई ऐसा ख़र्चा कोई वो हो तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उनकी भी सुनी जाए, वो भी जो है इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। अब पहला प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का सुथरा पंजाब, जो एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी बात ज़बान ज़द-ए-आम है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सियासी मुखालफिन हो या पंजाब के अवाम हो वो उसको ओन भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और इसके ऊपर लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि सफाई का इससे बेहतर प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में कभी नहीं आया। पंजाब में
1,40,413 वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं और 2,418 इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये 1,40,000 नौकरियां भी हैं जो ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। नौकरियां पैदा की जाएंगी, नौकरियां आएंगी, नौकरियां जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनके फ्लीट की तादाद 29,131 है। गाड़ियों का जो फ्लीट है उसकी तादाद 29,131 है और 2,86,000 से ज़्यादा जो आलात और मशीनरी है, जो अरबों रुपए की मशीनरी है, वो इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स हैं और 409 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स हैं और 143 लैंडफिल साइट्स भी हैं। और अभी तक जो है सुबह भर में 94,04,000 जो वेस्ट है वो ठिकाने लगाया गया है। 94 लाख से ज़्यादा टन वेस्ट जो है वो इस वक्त पंजाब में ठिकाने लगाया जा चुका है। उसके बाद हेल्पलाइन भी है 11139, जिसके ऊपर 3,39,000 से ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 99% को 3,34,000 को जो है वो एक्शन लेकर विद इन फ्यू आवर्स उसको जो है वो कर दिया गया। 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं और ये सफाई का जो निज़ाम है ये एक ही हुकूमत की छतरी के तले शायद दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो मुख्तलिफ काउंटीज़ के या दुनिया के अंदर बाकी मुख्तलिफ उसमें होती हैं। एक ही सूबे की एक ही रिसोर्सेज के साथ एक ही छतरी के नीचे ये दुनिया का शायद गालिबन सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। उसके बाद डिजिटल और AI एनेबल्ड गवर्नेंस इसके अंदर जो है वो शामिल की गई है। रियल टाइम डेटा आता है, बाकायदा चेक किया जाता है कि कौन कौन सा हमारा सैनिटरी वर्कर जो है वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो क्या काम कर रहा है। इसके बहुत कुछ है इसके ऊपर और बात करने के लिए, लेकिन मैंने चूंकि 16 इनिशिएटिव्स की बात करनी है तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी गुजरूंगी। इलेक्ट्रिक बसेस, ये भी चीफ मिनिस्टर साहब का वो इनिशिएटिव है कि जिसको इस वक्त जिसके ऊपर इतनी बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर साहबा की कोई मीटिंग होती है, किसी नुमाइंदे से मिलती हैं या ग्राउंड में किसी पर जाती हैं तो सबसे ज़्यादा लोग जो है एक सुथरा पंजाब और दूसरा इन बसों के बारे में बात करते हैं और हर एक की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि उसकी तहसील में भी ये बसें पहुंच जाएं। तो अभी ये जो बसें हैं ई बसेस का पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है। इस पहले फ़ेज़ में 200 बसें जो है वो मियांवाली, वज़ीराबाद, सरगोदा, साहिवाल, डीजी खान, फैसलाबाद, पाकपतन, लाहौर और मुजफ्फरगढ़ को दी गई थी। ये फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है और फ़ेज़ 2 जो है ये 19 नवंबर से शुरू हो रहा है इसी महीने में, जिसके अंदर चकवाल, टोबा टेक्सिंग, झंग, रावलपिंडी, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, जेलम, रहीम यार खान, बहावलपुर, राजनपुर और गुजर खान इनको बसेस जो है वो 19 नवंबर के बाद इनको दी जा रही हैं। और ये जो 1100 बसेस का चीफ मिनिस्टर साहबा का एक फ्लीट है, इंशाल्लाह ताला ये दिसंबर में कंप्लीट होने जा रहा है। दिसंबर में हमारे पास की 1100 पूरी बसेस जो हैं वो मौजूद होंगी और ये तमाम 42 जो पंजाब के सिटीज़ हैं उनको दी जा रही हैं। और इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुझे बताई कि इस वक्त जो राइडरशिप है उन्होंने 70,000 राइडरशिप जो है वो की थी जब इसकी ऊपर फिजिबिलिटी बनी कि जी 70,000 के करीब डेली राइडरशिप होगी और इस वक्त ये राइडरशिप जो है वो 1,15,000 के करीब है। सो ये अपनी कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी के ऊपर ये इलेक्ट्रिक बसें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं और ये जितनी भी बसेस हैं वो डेली जो है 8 लाख के करीब जो राइडरशिप है उसको ये कैटर कर रही हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है इस प्रोग्राम की। 4 जो मेट्रोज़ हैं इस वक्त पंजाब के अंदर काम कर रही हैं समेत ऑरेंज लाइन के, उनका डेली जो है वो 9 लाख राइडरशिप है, लेकिन ट्रांसपोर्ट ने जो अब इसको वो चेक किया है उनके मुताबिक ये जो राइडरशिप है बहुत जल्द हम ये जब तमाम 1100 बसेस जो हैं दिसंबर में कंप्लीट होंगी तो ये हम 9 लाख डेली को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह ताला इन ग्रीन बसेस के साथ। और ये ज़ाहिर है एको फ्रेंडली है, जो एक स्मॉग का मसला है, जो एक माहौलियाती आलूदगी का मसला है, उसके ऊपर भी मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर शुरू में ही कह दूँ कि पिछले साल के जो लोग अभी कह रहे हैं स्मॉग आ गई जी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पिछले साल के फिगर्स अगर अक्टूबर और नवंबर के निकाल के देखिए
तो अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इससे कहीं ज़्यादा स्मॉग थी, और स्मॉग जो है उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत वर्स्ट थे पिछले साल के, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये और बेहतर होंगे, चूँकि जो स्मॉग मिटिगेशन प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत मेहनत से काम हो रहा है। उसके बाद अगला इनिशिएटिव जो है वो फेज़ 1 उसका भी मुकम्मल हो गया है। जो हमारे स्पेशल लोग हैं जिनको कोई ना कोई माजूरी जो है वो की से एक लड़ना पड़ता है, उनके लिए जो मावन आलात हैं उनको तकसीम करने का प्रोग्राम एक शुरू किया था, जिसका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। 1 अरब रुपए की जो है खती रकम से 17 से ज़्यादा इकसाम के मावन आलात जो है वो मुख्तलिफ लोगों को लगाए गए हैं, और इसमें 6408 जो लोग हैं उनको ये डिवाइसेस जो है मुहैया की गई हैं। 2066 जो है व्हील चेयर्स हैं, उसके बाद 1995 एक्टिव व्हील चेयर्स हैं, उसके साथ स्पेशल बच्चों के लिए 902 पीडियाट्रिक व्हील चेयर्स हैं, और नज़र की कमज़ोरी के लिए 709 वाइट स्टिक्स भी हैं, और 217 ट्राई साइकिल्स भी हैं जो लोगों को दिए ताकि वो अपने लिए मोबिलिटी कर सके। 162 के करीब वॉकिंग फ्रेम वॉकर्स जिसके ज़रिए जो है वो मूव करना आसान होता है। 108 मोबाइल टॉयलेट जो हैं चेयर्स वो भी इस्तेमाल दी गई हैं। समाज से महरूम अफराद के लिए 86 डिजिटल हेयरिंग एड भी जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ आपको वो भी याद होगा कि जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक बच्चे को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया था जिसका बाजू नहीं था, और उस बच्चे की आर्टिफिशियल उस बाजू लगने से उस लिम्ब से उसकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है, ये एक केस स्टडी है। अगर आप सब लोग जो है इसको मेरी गुजारिश होगी कि जो बातें मैं कह रही हूँ ये वो वेरीफाइड चीज़ें हैं जिसको मैं एक एक लफ्ज़ को ओन करती हूँ और कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप इसको कहीं भी जाकर जो है वो चेक कर सकते हैं। सो हमारे पंजाब के ना प्रोग्राम में फ़्रॉड होता है, ना प्रोग्राम की तादाद में फ़्रॉड होता है, और ना उसकी किसी चीज़ को जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोग्राम है जिसका फेज़ 1 मुकम्मल हो गया है, फेज़ 2 जारी है। लाइफ स्टॉक कार्ड के अंदर जो है वो 1,10,000 के करीब किसानों ने दरखास्तें जमा कराई थी, जिसमें से 14,000 को मंजूरी दे दी गई है, और ये जो 97% बाय द वे इसकी रिकवरी रेट भी है, वो रिकवरी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रही है। अगला जो प्रोग्राम है वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से ही है, और वो है बिला सूद बाइक्स की फरामी जो स्टूडेंट्स को जो है वो दी गई थी, और पहले मरहले में 27,000 बाइक्स बच्चे और बच्चियों को तकसीम की गई हैं, और इस साल इस तादाद को मज़ीद बढ़ाने का चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऐलान कर दिया है।